श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड 46वां अध्याय वर आगमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब परम शोभा प्रसन्न शिवजी महाराज अपने गणों और दूतों के साथ हिमालय के द्वार पर आए। मैना ने अपने साथ बहुत सी स्त्रियों को लेकर उनकी पवित्र आरती की। उस समय शिवजी सभी प्रकार के रत्नाभूषणों से भूषित और वर के योग्य सभी श्रृंगारों से युक्त एवं सुख संपन्न थे। उनके चारों ओर कांति व्याप्त थी तथा उनका सुंदर सर्वांग करोड़ों कामदेव की शोभा से भी अधिक सौंदर्यपूर्ण था। अब उनमें कोई व्यग्रता न थी और करोड़ों चंद्रमा के समान उनका मुख कमल शोभायमान हो रहा था। तब अपने ऐसे सुंदर जमात्री प्रभु शिव को अपने आगे स्थित देखकर मैना प्रसन्न हो गई। उनका समस्त शोक जाता रहा। वह अपने भाग्य तथा पार्वती और भूधर के कुल की प्रशंसा करने लगी। सती मैना बार बार प्रसन्न हो शिवजी को देखती और नीराजन करती। फिर घर में लौटकर पार्वती का प्रेम से आलिंगन कर कहने लगी कि हे सुता, तो धन्य है। स्त्रियां कहती कि यह तो दुर्गा भगवती है। कुछ कन्याएं कहती कि हमने तो ऐसा सुंदर वर देखा नहीं। गिरिजा देवी, तुम धन्य हो। चारों तरफ कुशल गंधर्वगण बाजे बजा रहे थे, जिसके मध्य में हिमालय ने प्रसन्नतापूर्वक द्वाराचार किया तथा स्त्रियों सहित मैना भी उत्सव करने लगी। पश्चात हिमालय के अंतःपुरचारी दुर्गा भगवती को लेकर कुल देवता का पूजन करने के लिए घर के बाहर गए। उनके रूप सौंदर्य और वस्त्राभूषण युक्त श्रृंगार आदि का वर्णन नहीं हो सकता। उनमें अपूर्व शोभा थी, जिन्हें अपने किंचित नेत्र कोरों से देखते ही त्रिनेत्र ने शिवा से व्याप्त अपने विरह व्यथा त्याग दी। इतने में काली अपने नगर के बाहर जाकर कुल देवी का पूजन कर ब्राह्मण पत्नियों के साथ अपने पिता के भवन आई। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के साथ शिवजी भी अपने स्थान को चले। हिमालय ने अनेक संपत्तियों से उनकी सेवा की। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 46वां अध्याय समाप्त। 47वां अध्याय शिवगृह हिमगृह आगमन। ब्रह्मा जी बोले, अब शैलराज ने वेद मंत्र द्वारा पार्वती का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, जिसमें विष्णु आदि सब देवता और मुनि कुतूहल पूर्वक सम्मिलित हुए। फिर शिवजी के दिए हुए आभूषणों से पार्वती जी को अलंकृत कराया गया और शंकर प्रिया ने निर्मल वस्त्र धारण किए। त्रिजगद्धात्री ने मन में भगवान शिव का ध्यान किया। दोनों ओर आनंदवर्धक उत्सव होने लगे। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए और भी याचकों को दान दिया गया। गीत वाद्य के उत्सव मनाए गए। सभी देवता भक्तिपूर्वक शिव और पार्वती को प्रणाम कर हिमालय की आज्ञा से अपने अपने आसन पर बैठ गए। तब ज्योतिषाचार्य गर्ग जी ने पर्वतराज हिमालय से कहा कि हे हिमाचल धराधीश, हे काली के पिता, अब तुम पानी ग्रहण के लिए शिवजी को अपने घर में ले आओ। कन्यादान का यही समय उचित है। पर्वतराज ने ब्राह्मणों को भेज कर शिवजी को अपने घर में बुलाया। बाजे बजने लगे। वेद ध्वनि और गीत तथा नृत्य आदि को में उत्सव होने लगा। उसी समय हर्ष से देवताओं सहित कन्यादान का समय जान कर शिवजी अपने वृषभ पर बैठकर यज्ञ मंडप में आए। पर्वतोत्तम ने वृषभ से शिवजी को गृह में प्रवेश करवाया। फिर सब देवताओं को प्रणाम कर उनका सम्मान कर आंगन में रत्न जटित सिंहासन पर बैठाया। ब्राह्मणियों तथा अन्य पुरंदरियों के साथ मैना ने हर्षपूर्वक उनका नीराजन कर मधुपर्क दिया। पुरोहित ने मांगलिक कृत्य कराए। इधर शिवजी की ओर से लग्न को देख बृहस्पति जी ने कन्यादान का परमोत्सव आरंभ किया। उधर से शुभ घड़ी को विचार कर एक घड़ी रात शेष रहने पर गर्ग जी ने प्रणव भाषण किया। पुण्या वाचक कर पार्वती के हाथ में चावलों की अंजलि दी, जिसे भगवती ने शिवजी के ऊपर धारण किया तथा पार्वती ने दधि अक्षत कुश और जलों से परम मोद और रुचिपूर्वक लोकाचार किया। उभय पूजन से वहाँ एक परम शोभा छा गई। लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने विशेष रूप से नीराजन किया। फिर शिव को और शिव पार्वती को देखते हुए बड़े ही आनंदित हुए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 47वां अध्याय समाप्त। 48वां अध्याय हिमालय द्वारा कन्यादान। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय हिमालय पुरोहित गर्गाचार्य ने हिमालय और मैना को यथोचित बैठाकर उनसे कहा कि अब कन्यादान कीजिए।
हिमालय ने अर्घ्य पाद्य सहित वस्त्र और चंदन लेकर वर का वरण किया। तिथि आदि का कीर्तन हुआ। फिर हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिव जी से हंसते हुए कहा कि हे शिव, आप अपना गोत्र, वर और कुल कहिए तथा नाम, वेद और शाखा बतलाइए। हिमालय के इस प्रकार कहने पर चिंता रहित भगवान शिव चिंतित हो गए और उनसे कुछ भी कहते न बना। तब उन्हें निरुत्तर देख, हे नारद, तुमने उनका हास करने के लिए अपनी बीड़ा बजानी आरंभ कर दिया। हे धीमान, तब तुमको हिमालय ने हठपूर्वक मना किया तथा विष्णु आदि देवताओं और मुनियों ने भी निवारित किया, परंतु शिव जी की माया तुम नहीं माने। इस पर हिमालय ने तुम्हें फिर मना किया और स्पष्ट कहा कि बीड़ा मत बजाओ। तब तुम अपने हृदय में शिव को स्मरण कर हिमालय से बोले, हे शैलराज, भला तुम कितने मूर्ख हो जो महेश्वर से ऐसा प्रश्न करते हो। यह तो महेश्वर के लिए उपहास की बात है। महादेव जी के गोत्र और कुल को तो विष्णु और ब्रह्मा भी नहीं जानते। अन्यों का तो कहना ही क्या है। यह तो अरूप पर ब्रह्म, प्रकृति से परे, निर्विकार, निराकार, मायाधीश और पर से भी पर मात्र है। तब इन स्वतंत्र भक्तवत्सल का गोत्र और नाम क्या होगा, जब ये अपनी इच्छा से ही शरीर धरने वाले तथा अनेक नाम वाले हैं, जिनके समान कोई उत्तम गोत्र वाला नहीं है, तथा जो गोत्रहीन, कुलहीन और कुलीन हैं, वे यही पार्वती के तप से तुम्हारे जमाता बने हैं। इनमें कोई संदेह नहीं। अधिक क्या कहें, इन शिव जी की माया बड़ी दुरत्य है। तीनों लोग जिसके अधीन हैं। हे पार्वती के पिता, यह जानकर तुमको इस वर में इस प्रकार का कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। तुम प्रसन्न हो कन्यादान करो। महेश का गोत्र और कुल देव केवल नाद ही है। नाद में शिव तथा शिव में नाद में कोई अंतर नहीं है। इसलिए तो मन में हर्षित हो शिव जी की प्रेरणा से ही मैंने यह वीणा बजाई थी। हे नारद, तब तुम्हारे इन वचनों को सुनकर गिरिराज हिमाद्री विस्मय रहित तथा संतुष्ट हुए। तदंतर हिमालय और मेरु आदि से एक ही साथ कहा कि हे गिरिराज, अब कन्यादान में विलंब न कीजिए, क्योंकि विलंब करने से कार्य का नाश होता है। तब मित्रों का वाक्य सुनकर हिमालय ने भगवान को सविधि कन्यादान किया और कहा कि हे परमेश्वर, मैं आपको यह कन्या अर्पित करता हूँ। आप इसे अपनी भार्या कल्पित कर प्रसन्न हुई। फिर तो मंत्रों द्वारा हिमाचल ने भगवान शिव को अपनी कन्यादान की। हिमाचल के बंधु वर्गों ने शिवा का पूजन कर शिव जी को सुद्रव्य दान दिए। हिमाचल ने भी दहेज में नाना प्रकार के द्रव्य दान किए। विविध प्रकार के रत्न जटित पात्र दान किए। 1,00,000 गौएं और सजे हुए सहस्त्र घोड़े तथा द्रव्य से विभूषित 1,00,000 दासियाँ, 1 करोड़ हाथी और इतने ही सोने और रत्नों से बने हुए रथ दहेज में दिए। इस प्रकार अपनी पुत्री पार्वती को शिव जी के लिए विधि पूर्वक अर्पित कर हिमाचल कृतार्थ हुए। वेद पाठी ब्राह्मणों ने पार्वती जी का शिव जी के साथ महोत्सव अभिषेक किया। बड़ा आनंद और उत्सव हुआ। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 48वां अध्याय समाप्त। 49वां अध्याय, ब्रह्मा का मोह। ब्रह्मा जी बोले, तब उस समय ईश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा स्थापित की हुई अग्नि में पार्वती को गोद में बिठाकर हवन किया। वेद मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुति दी तथा मैनाक ने जलांजलि प्रदान की, अर्थात लावा पर्छन किया। पश्चात शिव तथा पार्वती ने विधिपूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय जो मुझ ब्रह्मा ने पार्वती जी के मुख चंद्र का अवलोकन किया तो उनके दर्शन से मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। मेरा वीर्य पृथ्वी पर पतित हो गया। मैंने लज्जित हो उसे अपने चरणों से छिपा दिया और गुप्तांग का मर्दन कर दिया। यह बात शिव जी जान गए। यह अत्यंत कुपित हो मुझे मारने उठे। चारों ओर हाहाकार मच गया। विष्णु आदि देवता शिव जी की स्तुति करने लगे। बड़ी स्तुति की। तब शिव जी ने दया कर अभय दान दिया। विष्णु आदि सब देवता और मुनि कुछ मुस्कुरा कर पुनः परम उत्सव करने लगे। इधर मेरा मर्दित वीर्य कण कण हो गया, जिससे हजारों बालखिल्य ऋषि उत्पन्न हो तत्काल ही मुझे पिता पिता कहने लगे। इससे तुम कुपित नारद ने उन बालखिल्यों को गंधमादन पर्वत पर चले जाने की आज्ञा दी। वे शिव भगवान को नमस्कार कर गंधमादन पर्वत पर तप करने चले गए और विष्णु आदि देवताओं ने आश्वासित मैं निर्भय परमा समर्थ शिव जी की स्तुति करने लगा। हाथ जोड़कर बहुत प्रणाम किया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर मुझे सृष्टि रचने का वर दिया। सबको आनंद हो गया। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 49वां अध्याय समाप्त। 50वां अध्याय, शिव जी द्वारा सिंदूर दान
तथा कोहबर और स्त्रियों द्वारा हास विलास वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, फिर तो मैंने मुनियों को साथ लेकर शिवाज्ञा से पार्वती और शिव के विवाह का शेष कार्य कराया, उनका अभिषेक कर ब्राह्मणों का दर्शन कराया, हृदय स्पर्शी कार्य कराया, बड़े उत्साह से स्वस्ति वाचन हुआ। ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव जी ने पार्वती के सिर में सिंदूर लगाया। अब पार्वती जी की अद्भुत शोभा हो गई। शिव एक आसन पर बैठे। फिर मैंने आज्ञा दी तो दोनों अपने स्थान पर आकर मिष्ठान का भोजन किए। लौकिक रीत से विवाह सब कृत्य हुआ। शिव जी ने विधि पूर्वक आचार्य के लिए गोदान किया। अनेकों मांगलिक वस्तुओं का दान हुआ। अनेकों रत्न और करोड़ों प्रकार के द्रव्य तथा 100 सोने की मुद्राएं ब्राह्मणों को दान दी गईं। सभी देवता और चराचर जीव मन ही मन प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे। चारों ओर मंगल गान और आनंदवर्धक बाजों की ध्वनि हो रही थी। मैं तथा विष्णु आदि देवता अपने अपने स्थान को चले गए। फिर हिमालय के नगर की स्त्रियां शिव और पार्वती को कोहबर स्थान में ले गई। लोकाचार कर अनेकों उत्सव किया। फिर सब कृत्यों से निवृत्त हो सुंदर घर में शिवा ले गईं। कुछ पुलकित हंसी हुई। जय ध्वनि के साथ कटाक्ष करती हुई स्त्रियों ने गांठ खोली। अपने घर में शिव जी को स्थित देखकर सब अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगी। 9 दंपतियों को देखने के लिए स्त्रियों का भारी जमा हो गया। लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, जाह्नवी, अदिति, सची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी और वसुंधरा और संज्ञा तथा रति प्रभृति देवताओं की स्त्रियां और देवताओं, नागों और मुनियों की कन्याएं अगणित संख्या में आकर शिव के पास बैठ गईं तथा क्रम पूर्वक वे देवियां शिव जी से हंसी की बातें करने लगी। कोई कहती, हे महादेव, इस समय प्राण प्यारी सती तो बिना तुम्हारे समीप की स्थित हैं। इनके चंद्रमुख को देखकर अब तो विरह संकट का त्याग कीजिए। अब आप इस सती के आलिंगन कर अपना समय बिताइए। अब तुम्हारा इनसे वियोग न होगा। लक्ष्मी देवी ने कहा, हे देवेश, अब लज्जा को छोड़ इस पार्वती को गोद में बैठाइए जिसके लिए आपका दम घुटा जा रहा था। अब इसके प्रति क्या लज्जा है। सावित्री ने कहा, हे शंभो, अब पार्वती को भोजन करा के आप भी भोजन कीजिए, इसमें कुछ भी दुख न मानिएगा। फिर उनको आचमन कराकर आदर सहित पान खिलाइए। जाह्नवी ने कहा, अब कंघी लेकर अपनी प्राणेश्वरी के बालों को सुलझाइए। सुहागिनी स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर और कौन सा सुख है। इसी प्रकार सब श्रेष्ठ स्त्रियों ने शिव जी से हंसी की। तब शिव जी बोले, हे देवियों, आप सभी साध्वी जगत की माता हैं, मैं तो आपका पुत्र हूँ, फिर आप मुझसे यह सब क्या कहती हैं। शिव जी का ऐसा वचन सुन देवताओं की स्त्रियां लज्जित हो चुप साध पुतली के समान चित्र लिखित सी रह गईं। फिर और शिव जी ने मिष्ठान का जलपान कर तांबूल ग्रहण किया। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 50वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।